प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी आशा करता हूँ सकुशल होंगे। दर्शकों, एक प्रश्न आया है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था अथवा नहीं। चूंकि एक दर्शक ने जिज्ञासा प्रकट की है, तो आइए इसको हम आज समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह वास्तविक में उनकी विवाह की तिथि का क्या प्रमाण मिलता है पुराणों में, और साथ ही साथ में महाशिवरात्रि का इम्पोर्टेंस क्या है। इन दोनों विषयों की हम आज जानकारी पौराणिक संदर्भों के द्वारा प्राप्त जो श्रृंखला है उसको मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ। जो प्रमाण है उन आपके समक्ष मैं उनको रखूँगा। मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ूँ इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं तो आप फॉलो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करके अधिकाधिक लोगों तक यह जानकारी आप प्रस्तुत कीजिए। दर्शकों, भगवान शिव के विवाह का प्रमाण अथवा भगवान शिव के विवाह की चर्चा पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, शिव महापुराण, जो कि सबसे प्रामाणिक बातें शिव महापुराण की मानी जाती है भगवान शिव के बारे में। शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन पुराणों में भगवान शिव के विवाह की चर्चा बड़ा ही विधिवत की गई है। किंतु विशेष रूप से चूंकि शिव जो महापुराण है, उस शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सती खंड के अध्याय 18 से लेकर के और 20 तक विशेष रूप से भगवान शिव का 20वें श्लोक से 38वें श्लोक तक विवाह की बड़ी चर्चा विस्तृत की गई है। भगवान शिव का विवाह जो भी इन पुराणों में प्राप्त जो प्रमाण हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उनके 3 प्रमाण प्रस्तुत हैं। जिस दिन भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह हुआ था उसके अलग अलग 3 प्रमाण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, किंतु इन तीनों में से कोई भी ऐसा एक प्रमाण नहीं है जो कि ये कहता हो या इससे यह सिद्ध होता हो कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। अब ये जो परंपरा अभी आजकल आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से, तो ये जो शिव विवाह की जो बारात निकाली जाती है अथवा शिव पार्वती विवाह के जो कार्यक्रम होते हैं, यह एक भावनात्मक बिल्कुल किया जा सकता है, किंतु वास्तविक में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह नहीं बल्कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, और प्रथम बार भगवान प्रजापिता जो ब्रह्मा जी हैं और साथ ही साथ में भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु, इन दोनों ने भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप का व्यापक उनका जो एक विस्तार है, उनके विस्तार का लिंग स्वरूप में प्रथम बार दर्शन किया था, और वह तिथि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि थी। और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की मध्य रात्रि में भगवान शिव के चारों प्रहर की, यानी कि संध्या से लेकर के और भोर तक 4 प्रहर के भगवान शिव की अलग अलग 4 रूपों का उनका पूजन होता है और उनका अभिषेक होता है। इसलिए महाशिवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। वैसे तो प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है, किंतु फाल्गुन जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी जो तिथि है, उसी समय भगवान शिव का लिंग स्वरूप में प्राकट्य और उसका संदर्शन भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी ने किया था। इसलिए इसका विशेष महत्व है।
अब आइए तो विवाह भगवान शिव का कब हुआ था, उसके क्या प्रमाण हैं। उसके देखिए 3 प्रमाण अलग अलग मिलते हैं। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण और लिंग पुराण। और सबसे प्रामाणिक जो जानकारी प्राप्त होती है, हालांकि सभी पुराणों की जानकारियां प्रामाणिक हैं, किंतु विशेष रूप से भगवान शिव के ही बारे में जहां चर्चा की गई है वो है शिव महापुराण। तो शिव महापुराण में विशेष करके भगवान शिव के विवाह की भी चर्चा की गई है, जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया है। और स्कंद पुराण, इसके अतिरिक्त अग्नि पुराण और देवी पुराण में भी भगवान शिव के विवाह की चर्चा की गई है। और आज जो है इन सभी पौराणिक संदर्भों को यदि अलग अलग देखें आप, इसमें 3 तिथियां आपको प्राप्त होती हैं। पहला, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव का विवाह मां पार्वती से होना बताया गया है। दूसरा प्रमाण, भगवान शिव मां पार्वती का विवाह चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होना बताया गया है। और तीसरा जो प्रमाण जो कि देवी पुराण के माध्यम से प्राप्त होता है, उसमें वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार को भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था माँ पार्वती से। तो इस प्रकार से इसके पूर्व सती का भी विवाह हुआ, उसके भी प्रमाण मिलते हैं, उसके भी प्रसंग है। किंतु भगवान शिव के 2 विवाह हुए और उन दोनों विवाह में सती विवाह अथवा माँ पार्वती का विवाह, माँ पार्वती के साथ जो उनका विवाह हुआ, उसके इन 3 तिथियों को हमने आपको बताया। अब आइए इसके प्रमाण क्या है। चूंकि जब भी कोई हम चर्चा या बात करते हैं तो उसका प्रमाण जो है होना आवश्यक है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो उसके बारे में ये कहा गया, एक बड़ा अच्छा इसमें प्रसंग है कि तृतीयायाम चैत्र शुक्ले ऊढ़ा गौरी हरेण ही तिलस्नातोर्चयेच्छंभुम गौर्याम हेम फलादिभि। यह अग्नि पुराण का प्रमाण है। यह अग्नि पुराण में कहा जा रहा है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को भगवान शिव माँ गौरी का विवाह संपन्न हुआ था। वहीं पर जो है शिव पुराण के रुद्र संहिता के 2 सती खंड में के जो है 18 से 20 अध्याय के बीच में, 18वें अध्याय से 20वें अध्याय के मध्य जो है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी और दिन रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शिव माँ पार्वती के विवाह की चर्चा की गई है। उसमें कहा गया है कि अथ चैत्र शीते पक्षे नक्षत्रे भग दैवते त्रयोदश्याम दिने भानौ निर्गच्छत्स महेश्वर। अब इस प्रसंग में आता यह है कि भगवान जो है शिव उसी दिन बारात लेकर के पहुंचे और उसी दिन रात्रि में उनका माँ पार्वती से विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ उनका विवाह संपन्न भी हुआ। अब इसके अतिरिक्त जो है एक और इसमें प्रमाण यह मिलता है, चूंकि उसके बाद से एक प्रमाण ये भी मिलता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक और प्रमाण इसमें है कि जो गर्ग ऋषि द्वारा जो लिखित जो संदर्भ उसमें मिलता है, जो उन्होंने लग्न पत्रिका लिखा, उस लग्न पत्रिका, वह जो लग्न पत्रिका है, वह लग्न पत्रिका जिस दिन भगवान शिव को भेजा गया उसके 1 सप्ताह बाद विवाह भगवान शिव माँ पार्वती का संपन्न होता है। वो भी प्रमाण यदि आप देखेंगे तो वो भी जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि ही प्राप्त सिद्ध होती है। तीसरा प्रमाण देवी पुराण में 25वें अध्याय में एक है कि विवाह समयम तस्य निश्चित्योर्चुर्महेश्वरम वैशाखे मास या शुक्ल पंचमी वा गुरोर्दिने तस्यामुद्वाह कर्मत्वं
कुरु संतानवृद्धये सर्वदोषविहीनं हि दिनमेतत् सुशोभनं विज्ञापय गिरीन्द्राय महावर महात्मने अथ प्रा महादेवो यूयम यात नगाधिपम। यह प्रमाण मिलता है। इस प्रमाण के अनुसार भी भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती से वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन गुरुवार को उनका विवाह जो है हिमालय पुत्री भगवती पार्वती से विवाह संपन्न हुआ था। और अथाद्रिनाथ संप्राप्ते काले चादिसुलक्षणे पार्वतीम देवदेवाय समभ्यर्च्य ददौ स्वयं यथोक्त विधिना शंभुस्ताम जग्राह हिमात्मजाम और भार्यत्वेन परिष्टात्मा सृष्टि स्थिति अत्यंत कारणी। तो इस प्रकार से कारणी, तो यह प्रमाण आपको हमने दिया कि भगवान शिव का विवाह वास्तविक में कब हुआ था। अब महाशिवरात्रि के दिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसका महत्व क्या है, तो देखिए शिव महापुराण में कहा गया कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंग तयोदभूत कोटि सूर्य समप्रभ। ईशान संहिता में यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की मध्य रात्रि में भगवान देवादिदेव महादेव जो आदि देव हैं वह जो है शिवलिंग के रूप में वह अमित प्रभा के रूप में उनका प्राकट्य हुआ था। अर्थात महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के लिंग का प्राकट्य हुआ था और वह लिंग रूप में अमित तेज और से समन्वित उस लिंग का सुदर्शन दर्शन संदर्शन करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रथम बार उनका दर्शन किया था। इसलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव के शिवलिंग का प्राकट्योत्सव कहा जाए कि है, न कि उनका विवाह उत्सव है। यह जरूर आप सबको समझना चाहिए। बाकी आप यदि भगवान शिव के निमित्त आप यदि इस प्रकार का उत्सव महोत्सव कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, वो तो हर सनातन धर्मावलंबियों को उत्साहपूर्वक करना ही चाहिए। किंतु चूंकि प्रश्न था कि वास्तविक में भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह कब हुआ था, उस विषय को लेकर के हमने सब प्रमाण यह जो है विषय यह अंश हमने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम। हर हर महादेव।